जनाब शफीक आवान साहब जैकब फ्लोरिडा यूएसए, अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल हमें मौसूल हुआ, हम ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट ahlesunnat.net पर याद फरमाया। आपने ये पूछा कि मैं परेशान हूं, बराए करम कोई वजीफा बताइए। तो एक वजीफा है बहुत मुख्तसर, वो आप जरा याद कर लीजिए। मैं उसको 2-1 मरतबे रिपीट भी करता हूं और आप उसको टेप करके और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये आयत है और इसे आप याद करके और रोजाना आप 100 मरतबे इसे पढ़ा कीजिए। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबे दुरूद शरीफ भी पढ़ा करें। आयत मुकद्दसा ये है, अल्लाहु लतीफुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये आप 100 मरतबे रोजाना पढ़ा करें। जनाब हसन साहब यूएसए, आपने ये सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम, हम आपके ममनून हैं कि आपने याद किया। आपने ये पूछा अगर कोई शख्स तौबा करना चाहे तो इसका सही तरीका क्या है। देखिए, अगर कोई शख्स तौबा करना चाहे तो उसका सही तरीका यही है कि वो गुस्ल करे, नहाए, अच्छी तरीके से वुजू करे, और अगर वो नमाजी नहीं तो नमाज पढ़े, और अगर नमाजी है तो मामूल के मुताबिक नमाज पढ़े। क़िबला रू होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करे। जब वो सच्ची तौबा करे तो ये अज़म कर ले कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ईमान वालों, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि आइंदा को नसीहत हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, सिहा सित्ता में मौजूद है कि जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करे तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो गया कि गोया उसने सिरे से गुनाह किया ही नहीं। या ये फरमाया एक जगह के गोया वो मां के पेट से आज ही पैदा हुआ। ये है फजीलत तौबा की, वो वसी। खादिमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट ahlesunnat.net पर याद फरमाया। आपके 2 सवाल हमें मौसूल हुए, जवाब हाजिर। आपने पूछा क्या रात में नाखून तराशना मना है? क्या खवातीन अपने मखसूस अय्याम में कोई आम इस्लामी किताब पढ़ सकती हैं? पहली बात तो यह कि रात में नाखून तराशने को फुक़हा ने मना लिखा, यानी नहीं करना चाहिए, मायूब है, बचा जाए। और उसके बाद में मखसूस अय्याम में कोई ऐसी किताब जिसमें कुरानी आयतें न हो, इस्लामी कहानी और किस्सों पर अगर मुश्तमिल है तो उसके पढ़ने में हरज नहीं। दूसरा सवाल यह है आपका, दूसरा हमें मिला, और वो ये है कि आपने पूछा अगर कोई शख्स ये कहे कि पड़े हुए पानी से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो क्या ये कुफ्र है? हां, अगर मुतलक ये कहे कि पड़े हुए पानी से तबीयत खराब, ये तो कुफ्र ना होगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को पढ़ने से मेरी तबीयत खराब होती है, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में यह नस है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। इरशाद बारी ताला हुआ, हमारे नाजिल की कुरान में मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। तो जाहिर है कि अगर कोई कुरान मजीद फुरकान हमीद को इस लहजे में कहे कि जिससे उसकी हिकारत होती, मैं जाओ तुम्हारे कुरान पढ़ने से तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती, तो ऐसी सूरत में यकीनन कुफ्र होगा और इस शख्स को तौबा करनी चाहिए। शुक्रिया। मोहतरम जनाब सलाम अब्दुल बातिन साहब न्यू जर्सी, अस्सलाम वालेकुम, हम आपके ममनून हैं कि आपने हमारी वेबसाइट ahlesunnat.net पर हमें याद फरमाए। आपके याद फरमाने का शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब हाजिर। आपने ये पूछा क्या जिस्म के गैर जरूरी बाल हर महीने तराशने चाहिए? तो मेरे अजीज, इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त 40 दिन का, कि 40 दिनों के अंदर जो है वो जो गैर जरूरी बाल हैं उनको गोया साफ कर देना चाहिए, तरा देना चाहिए। और इसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि हर हफ्ते नाखून भी तराशे जाएं। तो ये बाल जितने बड़े होंगे ये नुकसानदेह भी हैं और इसके बड़े फवायद भी हैं। यानी ये कि जब ये अपने वक्त मुकर्रर पर तराश लिए जाएं, ये तो ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है, वरना 15 दिन 20 दिन में अपने उन नापाक और गैर जरूरी बालों को गोया तराश देना चाहिए।